बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर 4 का आज लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे हाइट के बाद रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमारी पांचवी डेरिवेशन है जो कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है। आज हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, मैक्सिमम रेंज पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रोजेक्टाइल के डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड। रेंज हमारे पास क्या होती है? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल रिटर्न्स इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। असल में हमारी जो रेंज होती है, रेंज हमारी एक्स एक्सिस पे होती है। अगर देखा जाए तो अगर हमारे पास ये अर्थ है, अगर हम प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फायर करते हैं, प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फायर करते हैं और प्रोजेक्टाइल यहाँ जाके हिट करता है, इस जगह पर आके हमने कहा कि हिट करता है प्रोजेक्टाइल को, तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है इसको हम कहते हैं रेंज के बराबर। ये कहलाती है रेंज। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाता है रेंज के बराबर, आर के बराबर। ठीक है जी, ये कहलाता है रेंज। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल रिटर्न्स इज कॉल्ड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये कहलाती है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इट इज डिनोटेड बाय आर। इसको हम आर से जाहिर करते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल वी मेक यूज ऑफ द फैक्ट दैट द टोटल फ्लाइट टेक्स द टाइम दैट इज ट्वाइस द टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हम वो टाइम लेंगे जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, क्योंकि पीक पे पहुंचने के टाइम का डबल टाइम होता है। हम उसका डबल टाइम लेंगे, यानी कि वही जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था। ठीक है, हमारी रेंज जो होती है अलॉन्ग एक्स एक्सिस होती है, और हमें ये पता है कि एक्स एक्सिस पे किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। हमने इनिशियली बताया था कि किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। तो हम डिस्टेंस को नाम देंगे, एस कहता है डिस्टेंस को, या एक्स कहते हैं, या आर कहते हैं। यहाँ पे आर कहते हैं। वेलोसिटी हम एक्स एक्सिस की लेंगे जो कि v इज इक्वल टू वी नॉट एक्स है। अच्छा, जब एक्सेलरेशन नहीं होता तो s बराबर होता है v मल्टीप्लाई बाई टी यूजिंग s इज इक्वल टू वी टी। अच्छा, s की जगह मैंने x ले लिया, वेलोसिटी की जगह v नॉट एक्स लिया और टाइम की जगह टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लिया, यानी कि x को हम r भी ले सकते हैं। v नॉट एक्स बराबर होता है v नॉट कॉस थीटा के, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 v नॉट साइन थीटा अपॉन जी। हमने पिछली डेरिवेशंस में देखा था। अच्छा, 2 अब हमारे पास पहले आ गया, v नॉट स्क्वायर आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, नीचे जी आ गया। अच्छा, अब हमने क्या किया? हमने 2 को इसके साथ भेज दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। 2 वी नॉट स्क्वायर के बजाय वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी रह गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा रह गया। बट फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री हमें ये पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। देयरफॉर द अबव इक्वेशन बिकम्स, हमारी जो ऊपर वाली इक्वेशन है बराबर बन जाती है आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के। दस द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड साइन ऑफ ट्वाइस द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, एक एंगल पर डिपेंड करती है। सही है जी, और जी पे भी डिपेंड करती है। लेकिन हम ज़मीन पे ही अभी बात कर रहे हैं तो जी तो ओवरऑल द अर्थ कांस्टेंट रहती है। जी को हमने 9.8 रखा है। किसी हाइट पे भी जाए तो हम कहते हैं कि जी 9.8 ही रहनी है। अब जब डायरेक्ट फार्मूले आप अप्लाई करेंगे ना, तो जी की वैल्यू को नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम ये फार्मूले ड्राइव कर रहे थे तो हम जी को नेगेटिव ले चुके हैं। तो ये बहुत से लोग गलती करते हैं कि जी को -9.8 लेते हैं, ऐसा नहीं है। अब डायरेक्ट फार्मूलाज में जी 9.8 ही रखेंगे आप। तो हमारे पास रेंज किन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे? एक तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे, एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, एक हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लेस पर डिपेंड करती है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये कहते हैं मैक्सिमम रेंज की अगर बात करें, मैक्सिमम रेंज। अच्छा, हमारा पिछला वाला जो फार्मूला है, अगर हम इस फार्मूले में देखें, ये फार्मूला है, इसमें हम ये कहते हैं कि रेंज हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट कर ली हमने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। अब हमारे पास रेंज एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है, अगर हम एंगल को चेंज करें। मैक्सिमम रेंज का वो कि जब हमारी साइन की वैल्यू मैक्सिमम, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो हम मैक्सिमम रेंज निकालने में हमने कहा कि साइन फैक्टर हमारे पास क्या है? द रेंज इज सेट टू बी मैक्सिमम दैट इज आर मैक्स वन द फैक्टर साइन 2 थीटा इन इक्वेशन 7 इज मैक्सिमम दैट इज साइन 2 थीटा किसके बराबर हो गया? 1 की। अच्छा, 2 थीटा रखा, साइन को उधर भेजा, साइन इनवर्स ऑफ 1 हो गया, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 90 डिग्री होता है। 2 थीटा बराबर हो गया 90 के, थीटा हो गया 90 डिवाइडेड बाई 2, यानी थीटा हो गया 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री वो एंगल है जिस पर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस फार्मूले में आर मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, यानी थीटा की जगह 45 रख दें तो साइन 90 बन जाता है, और साइन 91 होता है। तो मैक्सिमम रेंज हमारे पास जो होती है, अगर जहाँ भी मैक्सिमम रेंज का जिक्र होगा तो आर मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी के बराबर हो जाएगा। Hence the projectile must be launched at an angle of 45 डिग्री with the horizontal to attain the maximum range। मैक्सिमम रेंज हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को याद रखिएगा, एमसीक्यूज वगैरह में पूछते हैं 45 डिग्री पे रखेंगे। रेंज का तो फार्मूला आप देख चुके हैं कि रेंज का फार्मूला आपके पास है वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, लेकिन मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है आर मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी।
Hence the projectile must be launched at an angle of 45 degree with the horizontal to attain the maximum range. For all other angle greater or smaller than 45 degree, the range will be less than R max. ठीक है जी, 45 डिग्री से चाहे आप बड़े हो एंगल पर चले जाएं या छोटे पर चले जाएं तो आर मैक्स से आपको रेंज कम ही मिलेगी, ज़्यादा रेंज नहीं मिलेगी। ठीक, सही है जी। अब आप ये देखते हैं कि आपके पास जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्शन एक रेड कलर से हमने 15 डिग्री पे हमने फायर किया, ठीक है, रेड वाला हो गया 15 डिग्री पे, 30 ग्रीन वाला हो गया 30 डिग्री से। देखिए हम एंगल बढ़ा रहे हैं और हमारे पास रेंज देखते हैं, पहले 15 डिग्री पे कम है, 30 डिग्री पे मज़ीद बढ़ गई, ब्लू वाला देखें 45 डिग्री, 45 डिग्री पे मज़ीद बढ़ गई। अच्छा 45 डिग्री से मज़ीद हम बढ़ते हैं 60 की तरफ तो रेंज बढ़ेगी नहीं, कम होगी। अब ये देखें 60 डिग्री वाला हमारा पिंक कलर का है, ये यहाँ के गिरता है, ठीक है, ये कम होना शुरू हुई रेंज। 75 डिग्री हमारे पास जो है पर्पलिश कलर का है, ये पर्पलिश कलर और नीचे आ गया। अच्छा जी, एक हमारे पास 90 डिग्री पे साइन 90, अगर 90 डिग्री पे देखें हम फेंकते हैं तो ये प्रोजेक्टाइल होता ही नहीं, ये सीधा जाता है और नीचे आके गिरता है, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल की एक ही रेंज दो एंगल पर हासिल होती है। एक तो हमारे पास हो जाता है थीटा, ये आपको पता है कि एक एंगल आपके पास होता है थीटा डिग्री की, ठीक है ना, एक एंगल होता है थीटा, प्रोजेक्टाइल की एक रेंज होती है थीटा पे, वही रेंज आप हासिल करेंगे थीटा डैश पे, वो रेंज कहलाएगी थीटा डैश के बराबर। इस रेंज को हम नाम देंगे थीटा डैश के, और थीटा डैश किसके बराबर होती है 90 माइनस थीटा के, 90 माइनस थीटा के। किस तरह से, अगर हम ऊपर देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल की वही रेंज अगर हम हासिल करते हैं तो ये आपके पास थीटा डैश कहलाएगा। एक थीटा हमारे पास क्या होता है, थीटा हमारे पास जो एंगल होता है छोटा एंगल को लिया जाता है और थीटा डैश बड़ा एंगल को लिया जाता है, सही है। आपके पास थीटा छोटा एंगल है और थीटा डैश बड़ा एंगल है। अब ये आप देखें 15 डिग्री, ये 15 डिग्री पे आपको जो रेंज मिलती है यही रेंज आपको 75 डिग्री पे मिल रही है। किस तरह से, अगर मैं 15 को 90 में से माइनस कर दूँ तो 75, अगर एक रेंज आपको 30 डिग्री पे मिल रही है ग्रीन कलर से और वही रेंज आपको 90 में से 30 माइनस करो 60, तो वही रेंज आपको 60 पे मिल रही है, दोनों एक ही पॉइंट पे आके फॉल कर रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल की एक ही रेंज दो एंगल पे हासिल की जाती है, छोटा एंगल कहलाता है थीटा और बड़ा एंगल कहलाता है थीटा डैश विच इज़ इक्वल टू 90 माइनस थीटा, जो 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। कुछ हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, करने आपको ही हैं, ठीक है जी, आंसर्स आपको दिए जाएंगे, करने आप नहीं होंगे। अब ये हमारे पास ये वाली डेरिवेशन रिड्यूस में नहीं है, तो हम प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स करते हैं, डायरेक्ट मेथड का न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। 1983 का एक न्यूमेरिकल था, 1983 का न्यूमेरिकल है, इसमें ये कहा जा रहा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट। रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी आपको मालूम करनी है, एक रॉकेट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की मालूम करनी है। हमने कहा कि प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, आपके पास प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी होगी, तो उस वेलोसिटी में कह रहे हैं आपके पास एंगल क्या दिया जा रहा है, एंगल देख लेते हैं, हमारे पास एंगल किसके बराबर है, एंगल हमारे पास दिया जा रहा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इफ इट हिट्स द मैक्सिमम टारगेट। मैक्सिमम टारगेट का मतलब मैक्सिमम रेंज की बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पे निकालनी है मैक्सिमम रेंज। तो अगर इसका डाटा बनाएंगे तो आपके पास रेंज कितनी दी जा रही है, रेंज नहीं है असल में आर मैक्स है, क्योंकि आपको क्लियरली कहा जा रहा है कि मैक्सिमम टारगेट में आर मैक्स कितना है 100 किलोमीटर। आर मैक्स हो गया आपके पास 100 किलोमीटर, और आर मैक्स 100 किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 किलोमीटर में लाने के लिए हम इन लोग क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर मैक्स इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ठीक है जी, ये हो गया 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर को अगर हम मीटर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 1000 कितना हो जाएगा आपके पास 1 लाख के तकरीबन बराबर हो जाएगा। 100 में आप 3 जीरो और लगा देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 4 और 5 हमारे पास जीरो लग गए, हमारे पास 1000 मीटर हो गई मैक्सिमम रेंज। और आपके पास क्या निकालना है, आपको वी नॉट निकालना है, जी आपको पता है कि 9.8 होता है। मैक्सिमम रेंज का फार्मूला लगाएंगे, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आपको पता है कि क्या होता है, आर मैक्स किसके बराबर होता है बेटा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी के। आर मैक्स बराबर हो गया वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी के, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, आर मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी के बराबर आपने रख दिया, और आपको यहाँ से आर मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। वी नॉट स्क्वायर आपको पता है निकालना है, और वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी रख दिया आपने, तो ये आपके पास क्या निकल आएगा, यहाँ से आर मैक्स की जगह आपने आर मैक्स की वैल्यू रखेंगे, जी की जगह 9.8 रखेंगे। वी नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, वी नॉट स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके बराबर,
वी नॉट स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर मैक्स मल्टीप्लाई बाई जी। आर मैक्स मल्टीप्लाई बाई जी के बराबर होगा, और जब हम आर मैक्स को जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा। आंसर का रूट लेंगे तो आंसर 990 ही तकरीबन आ रहा होगा। तो आप इसको कर लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया मैंने आपके साथ, और आप ये मेरे ख्याल से खुद ये सवाल हो जाना चाहिए, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप ये कीजिएगा, अगर नहीं होता तो फिर पूछ लीजिएगा। एक सवाल तो ये हो गया 1983 का। ठीक है जी। अब ये आते हैं 2005 का भी सवाल है, 2015 का भी सवाल सप्ली में मैं आया था। 2015 सप्ली के बाद ये बुक का 9 क्वेश्चन है। ठीक है जी। ये कह रहा है व्हाट इज टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस्ट इफ इट्स लॉन्च एंगल इज 55 डिग्री एंड इट्स रेंज इज 0.8 मीटर। ये रेंज दी जा रही है, ये आपको मैक्सिमम रेंज नहीं है। यहाँ पे लॉन्चिंग एंगल थीटा भी दिया जा रहा है, आपको वी नॉट मालूम करना है। आपका डाटा क्या बनेगा, डाटा में रेंज हो गई 0.8 मीटर, थीटा आपके पास हो गया 55 डिग्री, और आपको क्या मालूम करना है, यहाँ पे वी नॉट मालूम करना है। ये बुक का एक क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे तो इसका आंसर आपके पास 2.9 मीटर पर सेकेंड, 2.88 आता है, 2.9 आता है, तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, सवाल भी आपका हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं 1995 के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, 1995 के क्वेश्चंस पे आते हैं। ये क्या कहते हैं, अ मोटर शैल इज फाइंड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 490 मीटर। ये आपको सीधी सीधी क्या दे रहा है, रेंज कितनी है, 490 मीटर, अवे विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड, 98 मीटर पर सेकंड। ये आपको वी नॉट दे दी। अच्छा जी, फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लॉन्च एंगल, कैलकुलेट द मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट। ये सवाल थोड़ा सा लंबा सवाल होगा, लेकिन ये सवाल आपका हो जाना चाहिए। सवाल में क्या कहते हैं आपके, मार्टर शैल इज फाइंड, रेंज दी जा रही है। रेंज कितनी है हमारे पास, रेंज हमारे पास दी जाती है हमें, रेंज है 490 मीटर। ये रेंज हो गई हमारी 490 मीटर के बराबर। आपने रेंज ले ली 490 मीटर। ठीक है जी, ये हो गई रेंज 490 मीटर के बराबर। ये रेंज हो गई हमारी 490 मीटर के बराबर, और आपके पास वेलोसिटी किसके बराबर हो गई, 98 मीटर पर सेकंड के बराबर। वी नॉट इज इक्वल टू 98 मीटर पर सेकंड, वी नॉट हो गया 98 मीटर पर सेकंड के बराबर। अच्छा जी, यहाँ से आपके पास अब क्या आएगा, 98 मीटर पर सेकंड, वी नॉट आ गया 98 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या कहते हैं, आपको मालूम करना दो पॉसिबल एंगल, लॉन्चिंग एंगल। एक थीटा मालूम हो जाएगा जो कि छोटा एंगल होगा, डायरेक्टली निकलेगा, एक आ जाएगा थीटा डैश जो कि 90 माइनस थीटा से निकल आएगा। सही है। दो एंगल आने के बाद हमें मालूम करना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिनिमम है या मैक्सिमम है। अगर मिनिमम मालूम करना है तो उसमें थीटा यूज़ करेंगे, क्योंकि थीटा छोटा होता है, और अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो उसमें थीटा डैश यूज़ करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला रेंज का लगाएंगे, रेंज का फार्मूला लगा के थीटा मालूम करते हैं। पहले हम एक काम करते हैं कि इसमें सोल्यूशन का लिखते हैं, और सोल्यूशन के बाद रेंज का फार्मूला लगाते हैं। रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। ये हमारे पास हो गया वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। यहाँ से आप निकाल लें थीटा, यहाँ से आप निकाल लेंगे थीटा। थीटा जो भी आएगा आपके पास आप निकालें उसको, कि क्या आता है, साइन 2 थीटा होता है। यहाँ पे साइन 2 थीटा लगा के आपने यहाँ से मालूम कर लिया थीटा। थीटा निकल आएगा, कुछ भी आपका जो भी आता है आपने उसको निकाल लिया। ये आ गया थीटा आपके पास डिग्री में। फिर थीटा आने के बाद आपने क्या करना है, थीटा निकालने के बाद आपने करना है थीटा डैश। थीटा डैश इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 90 माइनस थीटा के। थीटा डैश आ गया 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा के बाद कितना आता है, थीटा डैश आ जाएगा 90 माइनस थीटा। दो पॉसिबल एंगल हमारे आ गए। ये दो पॉसिबल एंगल आने के बाद हमारे पास एक एंगल थीटा छोटा होगा और थीटा डैश बड़ा होगा। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, टी इज इक्वल टू टी वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। अब इसमें थीटा लेंगे, थीटा डैश नहीं लेंगे, क्योंकि मिनिमम टाइम पूछा है, मैक्सिमम टाइम अगर पूछते तो हम क्या लेते थे, थीटा डैश ले लेते। ये हमारे पास आ जाएगा फार्मूला, ये वाला लगेगा 2 साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हमारे पास यहाँ ये दोनों न्यूमेरिकल्स आप लोग कर लेंगे, और आंसर जो दिया हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है जी। ये दो न्यूमेरिकल हुए हैं हमारे, तीन न्यूमेरिकल होगा आज हमारे। ठीक है जी, 3 न्यूमेरिकल हमारे पास हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, 3 न्यूमेरिकल हमने कर लिए। अभी हमारे मज़ीद न्यूमेरिकल हैं इसके, लेकिन अभी हम उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे ताकि हम प्रोजेक्टाइल्स को ख़त्म कर सकें। 3 न्यूमेरिकल आप करें और देखें, जब तक यहाँ तक आप रखें, फिर कल या परसों में मैं दूसरा
लेक्चर में देखेंगे कि क्या होता है। इसके मज़ीद न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाएंगे और फिर सर्कुलर मोशन की तरफ आएंगे। इस पर डायरेक्ट मेथड के न्यूमेरिकल कर लेंगे, फिर इनडायरेक्ट भी देख लेंगे। शुक्रिया।